हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं आज के करंट अफेयर से, उसका सही जवाब क्या होगा और उससे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF के नए अध्यक्ष निम्न में से कौन बन गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर संजय कपूर। दोस्तों, आपको बता दें कि डॉक्टर संजय कपूर ने कर्नाटक के वेंकट राजा राम को मात्र 2 वोटों से पराजित कर दिया। अखिल भारतीय चेस फेडरेशन के ऑनलाइन चुनाव 4 जनवरी को संपन्न हुआ। इसमें शहर के जो डॉक्टर संजय कपूर हैं उनको अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। पहली बार यूपी से कोई अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। वेंकट राजा राम को 31 और डॉक्टर संजय को 33 वोट मिले। मात्र 2 वोटों से उनको जीत हासिल हुई है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए 7000 रन बनाने वाला तीसरा खिलाड़ी बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केन विलियमसन। बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं दोस्तों केन विलियमसन, और न्यूजीलैंड की तरफ से 7000 टेस्ट रनों का आंकड़ा पार करने वाले केन विलियमसन महज तीसरे बल्लेबाज होंगे। उनसे पहले रॉस टेलर और जो पूर्व कप्तान थे स्टीफन फ्लेमिंग ऐसा कर चुके हैं। तो न्यूजीलैंड की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं और अब ये कारनामा केन विलियमसन ने भी कर दिखाया है। सबसे कम पारियों में 7000 टेस्ट रन पूरा करने के मामले में केन विलियमसन ने पॉन्टिंग और जावेद मियांदाद को भी पीछे छोड़ दिया है। इन दोनों ने ही 145 टेस्ट पारियों में ये उपलब्धि हासिल करी थी और केन विलियमसन ने, आपको बता दें कि मात्र 144वीं पारी में ये कारनामा कर दिखाया है। उन्होंने आईसीसी की टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में विराट कोहली जो हमारे कप्तान हैं और स्टीव स्मिथ को अब पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 की गद्दी हासिल कर ली है। बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के केन विलियमसन। अब दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना आप सभी दोस्तों के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश में लगभग 1.5 महीने के सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है? किस देश में ऐसा हुआ है? तो इसका जो सही जवाब है ब्रिटेन। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो स्ट्रेन है काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस पाया जा रहा है। हमारे देश भारत में भी इसके कुछ केसेस मिले हैं। लगभग 30-35 केसेस के आसपास लगातार इसमें नंबर में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। हालांकि जो कोरोना वायरस नॉर्मली अगर हम देखें तो उसके जो केसेस हैं भारत में कम होना शुरू हुए हैं। अब वैक्सीन भी हमें मिल चुकी है। 2 वैक्सीन्स हैं जिनको आपातकालीन इस्तेमाल के लिए हम उपयोग कर सकते हैं भारत में। एक है स्वदेशी कोवैक्सीन और एक है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्मित जो कि SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसे भारत में लेकर आ रहा है कोविशील्ड के नाम से। तो ये 2 वैक्सीन आ रही हैं, लेकिन ब्रिटेन में 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 जो है ब्रिटेन के लिए सही नहीं है। वहाँ पर एक बार फिर से लॉकडाउन लगा है और काफ़ी सख्त लॉकडाउन है। आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। उन्होंने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के लगातार बढ़ते संकट के बीच फिर से देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है और कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए ब्रिटेन में लगभग 1.5 महीने के सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों में ही रहना होगा और सिर्फ ज़रूरी काम से ही निकलने की इजाज़त होगी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी है? इसका सही जवाब है राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने ये फैसला लिया है, बहुत अहम फैसला है खिलाड़ियों के लिए। ओलंपिक, एशियाई तथा राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जो भी खिलाड़ी पदक जीतते हैं उन खिलाड़ियों को सरकार की ओर से, यानी कि राजस्थान सरकार की ओर से दी जाने वाली इनामी राशि को 3 से 4 गुना तक बढ़ा दिया गया है। इस निर्णय के तहत अब ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी होंगे उनको 75 लाख की बजाय 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और जो रजत पदक जीतेंगे उनको 50 लाख की जगह 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कांस्य पदक जीतने वाले को 30 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका। तो अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तानी महिला के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है। आप मलाला यूसुफजई को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे, और इस अधिनियम के अनुसार जो है 2020 और 2022 के बीच यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID जिसे कहा जाता है, उसके द्वारा पाकिस्तानी महिलाओं को कम से कम 50% जो स्कॉलरशिप है वो प्रदान की जाएगी। ये पाकिस्तान में शिक्षा कार्यक्रम तक पहुंच में सुधार और विस्तार करने के लिए किया जा रहा है। मलाला यूसुफजई को आप जानते होंगे कि जो है तालिबानी लोगों ने जो है मलाला यूसुफजई को जो है गोली जो है उनको मारी थी, और सर में वो गोली उनके लगी थी, लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा जो है पढ़ाई को लेकर आगे जो है आवाज़ अपनी उठाती रही हैं, और काफ़ी अच्छे उन्होंने काम भी किए हैं। इसी के चलते अब ये एक अहम फैसला लिया गया है अमेरिका की तरफ से। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वो तमिल भाषा और संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली। तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में घोषणा करी है कि तमिल भाषा और संस्कृत की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना की जाएगी। पूर्व पार्षद एन राजा को तमिल अकादमी के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दिल्ली सरकार तमिल अकादमी के माध्यम से भाषा कोर्स प्रदान करेगी। दिल्ली सरकार ने इससे पहले संस्कृत, उर्दू, हिंदी, पंजाबी और मैथिली और भोजपुरी अकादमी भी शुरू की हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि विश्व ब्रेल दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है दोस्तों 4 जनवरी, ऑप्शन बी। तो हर साल जो है 4 जनवरी को लुइस ब्रेल के जन्म के स्मरणोत्सव के रूप में जो है इसको मनाया जाता है। इस दिन जो दिव्यांगजन होते हैं उनके अधिकार अधिनियम, नेत्र रोगों की पहचान, रोकथाम और पुनर्वास विषय पर बातें होती हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक विश्व भर में करीब 39 मिलियन लोग नहीं देख सकते हैं, जबकि 253 मिलियन लोगों में कोई ना कोई दृष्टि विकार होता है। विश्व ब्रेल दिवस का मुख्य उद्देश्य दृष्टि बाधित लोगों के अधिकार उन्हें प्रदान करना और ब्रेल लिपि जो है उसको बढ़ावा देना। ब्रेल लिपि वो होती है जिसके ज़रिए जो नेत्रहीन लोग होते हैं वो टच के ज़रिए पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ जिसका जवाब आपसे हमने पिछली वीडियो में पूछा था। सवाल था कि हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने देश की स्वदेशी आबादी का सम्मान करने के लिए अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है, और देश के राष्ट्रीय गीत को उसके पूर्व औपनिवेशिक इतिहास को बेहतर रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए एक शब्द में बदलाव किया गया है। और प्रधानमंत्री मॉरिसन ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर राष्ट्रगान एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर की दूसरी पंक्ति फॉर वी आर यंग एंड फ्री, हम युवा एवं स्वतंत्र हैं, जिसका मतलब है उसको बदलकर फॉर वी और वन एंड फ्री, इसका मतलब हम एक एवं स्वतंत्र हैं करने की घोषणा करी है। दोस्तों अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सवाल है कि वियतनाम ने हाल ही में अपनी आकर्षक कीमतों के कारण किस देश से खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदना शुरू किया है? आपके ऑप्शन हैं नेपाल, चीन, भारत या फिर जापान।
आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो लेटेस्ट वीडियोज़ अपलोड होते हैं हमारे चैनल के ऊपर उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।